स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अभी तक आपने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 और क्लास 8th स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 2.1 और क्लास 7th की तीनों एक्सरसाइज सॉल्व करी। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो लगभग आपको ऐसे मिले जो कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करके उनके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना या फिर स्टेटमेंट के थ्रू इक्वेशन बनाना, इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिले। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम दी होगी, उस लैंग्वेज प्रॉब्लम से आपको स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन से आपको वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम जानेंगे कैसे हम लैंग्वेज प्रॉब्लम से इक्वेशन को बनाएं और कैसे फिर उसकी वैल्यू को फाइंड करें। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको अपने क्वेश्चन को बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो स्टूडेंट रियली आप कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम को, कैसी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम को, चाहे वो ज्योमेट्री की हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की हो, सिंपल इक्वेशन की हो, या फिर मैंसुरेशन की हो, रेशियो प्रोपोर्शन की हो, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, तुरंत आ गया अ नंबर, दैट मीन्स वो नंबर अननोन है, मालूम नहीं है। तो यहाँ पर उस नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट अ नंबर इज एक्स। द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32। तो सम ऑफ किसका किसका सम बता रहा है? 3 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर का 3 टाइम्स, और किसका? 11 का सम कितना है? 32 है। तो फाइंड द नंबर, नंबर को फाइंड करना है। तो लेट आपने पहले क्या करा? लेट द नंबर इज एक्स, आपने नंबर को एक्स लेट कर लिया। फिर आपने क्या करा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 3 टाइम्स अ नंबर, तो उस नंबर का 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई एक्स, तो 3x हो गया। और फिर द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11, तो सम किसका किसका? 3 टाइम्स अ नंबर का और 11 का, तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 11, 3x प्लस 11, और ये इज 32, तो है किसके इक्वल है? 32 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप इसको 3x प्लस 11 को जो सम आया है, इसको आप 32 के इक्वल कर दोगे। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ब्रैकेट में इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है, हो गई ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका वही पहले वाला ही, सेम बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं। आपको वेरिएबल को बिल्कुल अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। उसके लिए आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा भी नंबर आपको करना है वो आप करेंगे। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पर नाउ वी नीड टू फाइंड अ नंबर, इसमें आपको नंबर को फाइंड करना है। जो आपने नंबर लेट किया है एक्स, उसको फाइंड करनी है, उसके वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 32। तो 11 यहाँ पर प्लस है, तो इसको हटाने के लिए हमें 11 LHS में माइनस करना पड़ेगा, और LHS में माइनस करेंगे तो हम RHS में भी उसको माइनस करेंगे। तो 3x प्लस 11 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 11। तो 11 11 कैंसिल हो गया LHS से, तो 3x इज इक्वल्स टू हो गया 21। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई है, तो अगर कोई 3 डिवाइड में आ जाए इस LHS में, तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 3x हम डिवाइड कर देते हैं। अब जब LHS में डिवाइड करेंगे तो RHS में भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। तो 3x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 21/3। तो x इज इक्वल्स टू 3 लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो गया, और 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो 7 जो नंबर है वो ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड अ नंबर
सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। फाइंड अ नंबर, तो जैसे ही अ नंबर आया आपने क्या लेट कर लिया, अ नंबर इज वाई लेट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हो लेट करने के लिए। सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 ऑफ द नंबर दैट मीन्स 1/4 ऑफ अ नंबर। तो 1/4 ऑफ ए नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या है वाई, और उसका 1/4 दैट मीन्स 1/4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/4 मल्टीप्लाई वाई क्या हो जाएगा y/4। अब द नंबर y/4, जो अब ये y/4 है, इज मोर देन 7/3। 3 से कितना ज़्यादा है, 7 है कि नहीं। तो y/4 में से अगर हम 7 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन बन गई y/4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3। समझ में आ गया। सो अब ये इक्वेशन आपकी सॉल्व करने वाली आ गई। आप इसमें से वेरिएबल को अलग करो। वेरिएबल को अलग करने के लिए आप क्या करोगे, ढूंढोगे लेफ्ट हैंड साइड में 7 है माइनस का, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 7 आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे 7 को तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे, तो हो जाएगा y/4 माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल 3 प्लस 7। तो 7 कैंसिल हो गया, तो y/4 इज इक्वल 10। उसके बाद अब यहाँ 4 डिवाइड में है, तो अगर कहीं 4 डिनोमिनेटर में है LHS में, और अगर कहीं न्यूमरेटर में आ जाए 4 दैट मीन्स मल्टीप्लाई अगर हो जाए 4, तो यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा और y अकेला बच जाएगा और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर 4 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई LHS और RHS दोनों में, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस भी करना है हमें। तो y मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 4। अब 4 कैंसिल हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितना बचा 40। तो y इज इक्वल्स टू 40 एक ऐसा नंबर है जो कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है और इस क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, वो वर्कशीट और फिर कल मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको 4.3 के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे, वैसे ही 4.4 के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। और फिर क्लास 8 आपका सेकेंड चैप्टर का नया टॉपिक मीन्स नया एक्सरसाइज अलग से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ताकि आपका बेस, देखिए क्लास 8 आपका बेस यहाँ से बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अब आपको सेकंड चैप्टर को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन्स जितनी डिफ़िकल्टी पहले आ रही होगी अब उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होगे। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, राजूज फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। ठीक है, राजू के फादर की एज राजू की एज की 3 times और 5 साल ज़्यादा है। ठीक है ना, मीन्स राजू के पापा की जो एज है वो राजू की एज का 3 गुना और 5 साल ज़्यादा है। मतलब राजू की एज जितनी है उसका 3 गुना भी और प्लस 5 साल और इतनी है उसकी एज। और उसकी आपको राजू की एज फाइंड करनी है। फाइंड द राजूज एज इफ़ हिज फादर इज़ 44 ईयर है, और उसके फादर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। ये तो स्टेटमेंट में उसकी उसको एक्सप्लेन कर दिया गया कि उसकी राजू के एज पर वो कैसे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 44 years ओल्ड। तो यहाँ पर राजू के फादर की एज किसकी एज पर डिपेंड कर रही है, राजू की एज पे। तो लेट कर ले राजूज एज इज x years। अगर राजू की एज x years हो जाएगी तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजू के पापा की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि 3 times ऑफ राजू एज दैट मीन्स 3x और 5 साल ज़्यादा मीन्स 5 years मोर। तो 3x प्लस में 4 years, 5 साल ज़्यादा 3x प्लस 5 years हो जाएगी इतनी एज। और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी हुई है
44 ईयर। तो ये 3x प्लस जो 5 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 44 के। तो स्टूडेंट आप इक्वेशन आपकी बन गई है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सेम वही कि आपको वेरिएबल को बिल्कुल अकेला करना है, अलोन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को हटाएंगे। तो 5 यहाँ प्लस का है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 5 माइनस का आ जाए तो 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को तो राइट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 44 माइनस 5। तो 5 कैंसिल, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, 39। अब x और 3 आपस में मल्टीप्लाई है तो 3 को फिर हटाना है यहाँ पर। तो 3 को हटाने के लिए हमें 3 को डिवाइड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 3 को डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी 3 को डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। तो 3x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 39 अपॉन में 3। तो 3 लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो गया और राइट हैंड साइड में 3 ने डिवाइड कर दिया 39 को पूरा पूरा, और वो आ गया 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 ईयर्स। तो राजू की एज कितनी हो गई, 13 ईयर्स। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये वर्कशीट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वर्कशीट आप सभी को करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 12 इज 47, फाइंड द नंबर। सेकेंड क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन, पहले इक्वेशन को लिखना है एंड देन सॉल्व, उसको सॉल्व करना है। ऐड 4 to 1/4 ऑफ अ नंबर गिव्स 20। सेकेंड, इफ यू टेक अवे का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना एक टाइप में, ठीक है ना, हटाना उससे। 5 from 15 टाइम नंबर यू गेट 50, ठीक है, यू गेट 50। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द नंबर, हमें क्या ऐड करना चाहिए। तो क्या ऐड करना चाहिए, तो लेट, क्योंकि मालूम नहीं तो वहाँ पर लेट कर लो क्या हमें एक्स ऐड करना चाहिए। एज किस में ऐड करना चाहिए, एडेड टू ट्वाइस द नंबर, -7/3। तो ट्वाइस द नंबर -7/3, -7/3 के ट्वाइस में हमें क्या ऐड करना चाहिए ताकि हमें क्या मिल जाए, 3/7 मिल जाए। समझ में आ गया वो क्वेश्चन। फोर्थ में, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2, ये देखिए 2 होल 3/4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड इट्स लेंथ, अगर किसी ने मुझसे पूछा क्या लिखा है सर, तो समझ लीजिए कि उसने पूरा वीडियो नहीं देखा, ठीक है ना, मैं उसको बताने वाला भी नहीं हूँ। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ, ठीक है। लेंथ बतानी है तो लेंथ को आप सपोज कर लो, लेट कर लो कि लेंथ इज एल, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम ही है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 + b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पेरीमीटर दिया हुआ 13। तो इक्वेशन बन गई। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा। टाइप कल मैंने आपको ऐसा बताया था। तो 2 को हटाने के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब आप अपने मन से सॉल्व करो इसको। और फिफ्थ क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन अभी एज वाला मैंने आपको बताया उसके तरीके हैं। सो स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चन रफ नोटबुक में क्लास 7th और 8 दोनों बच्चों स्टूडेंट्स को करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।